सो इसी क्वेश्चन को अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। हमने बेसिकली अभी क्या निकाल लिया, dou 2 y by dou t स्क्वायर निकाल चुके हैं अपन, और जिसकी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब हमें ये वाला टर्म देखना है ना। तो v की वैल्यू अपन पहले निकाल लेते हैं। v की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ b होगा, राइट। तो v की वैल्यू अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। v बेसिकली हो गया इस क्वेश्चन के लिए कोफिशिएंट ऑफ t 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ b इज 5, सो इट इज 4/5, है ना। ओके, अब हमें ये वाली टर्म निकालनी होगी, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले ये निकालना जरूरी है। ठीक है, तो अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 4t - 5x as it is. Now we have to partially differentiate, we have to apply chain rule here. तो 4t - 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -5, क्योंकि अपन इसको तो कांस्टेंट मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन -5 हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा -5 cos 4t - 5x। ठीक है, ये अपना आ गया फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x y। इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करें। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो -5 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो इट विल बी प्लस 25 sin 4t - 5x, और इसका एक माइनस साइन आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन होगा। अब इसको हम v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, dou 2y by dou x स्क्वायर विल बी इक्वल टू v की वैल्यू 4/5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/25 इनटू -25 cos sin 4t - 5x। ठीक है, तो ये सही उड़ गया, ये हो गया -16 टाइम्स cos 4t - 5x। ठीक है, so now this is what, this is RHS, it is RHS। ठीक है, and this is LHS, and as you can see both are equal। ये भी है -16 sin 4t - 5x, और ये भी है -16 cos 4t sin 4t - 5x, it is sin 4t - 5x। क्लियर, तो हम ये बोल सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। क्लियर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, वेव हम जब पता कर ही चुके हैं तो हम इसकी डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, t वाले टर्म और x वाले टर्म के बीच का साइन। यदि ये साइन प्लस है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन -x होगी, और यदि ये साइन माइनस आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन +x होगी। सिंस यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन +x एक्सिस। ठीक है, ये वेव +x एक्सिस पर जा रही है, कंटिन्यूअसली ऐसे चलती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक करते हैं, दूसरा वाला। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चेंज कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेव निकल के आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना एज अ होमवर्क, इसको कंसीडर करना, पूरा इसको सॉल्व करना जैसा इसको भी हमने सॉल्व किया था। इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बीच में माइनस आ रहा है तो ये +x एक्सिस में जाना चाहिए। ठीक है, इसके बदले में दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स से x² - v, और लेट्स से इट इज 4t, x² - 4t। ये एक इक्वेशन देके रखिए। देखो ये भी दिस y is also function of x and t, राइट। तो एक शक होता है कि ये वेव हो सकती है। अब ये शक दूर कैसे करें अपन? शक दूर करने के लिए भाई dou 2y by dou t square is equal to v square dou 2y by dou x square से चेक करो। क्लियर, इसका काम हो गया, इसको मिटा देना। ओके, तो इसी इक्वेशन को अपन LHS में लिखते हैं। dou y by dou x कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया सीधा सीधा 2x
है ना। इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, डो 2y बाय डो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सीधा सीधा 2। क्लियर, टाइम खत्म ही हो गया पहली बार में। नाउ लेट अस चेक आरएचएस। अच्छा पहले अपन v भी निकाल ले, v क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो इट इज 4 बाय 1, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड इफ इट इज वेव। पहले अपने को चेक करना पड़ेगा, तो इट इज इट्स वैल्यू इज 4, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखें तो 4 का स्क्वायर इनटू, पहले अपन ये वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। अच्छा x के रिस्पेक्ट में इधर कर दिया आपने, तो इसको मैं आगे से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 16 इंटू 2 दैट इज 32। क्लियर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, मतलब अपन एलएचएस देख रहे हैं आपको। एलएचएस क्या होगा, डो 2y बाय डो टी स्क्वायर, तो स्टार्ट करते हैं डो 2y बाय डो टी स्क्वायर, डो y बाय डो टी, तो ये क्या हो जाएगा -4। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली टाइम के रिस्पेक्ट में, सो इट विल बिकम 0। अब किसी भी हालत में 32 0 के इक्वल हो नहीं सकता, दैट मींस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस इन दिस केस। एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है। इसका क्या कंक्लूजन निकला कि इट इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट अ वेव। अच्छा अब वेव नहीं है तो वेव की डायरेक्शन का बात ही नहीं होती, राइट, वो सेंसलेस क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली वेव है ही नहीं तो वेव की स्पीड की भी बात जो होगी वो सेंसलेस होगी, तो ये भी स्पीड नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि ये खुद में एक वेव नहीं है। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से पहले देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन वेव है या नहीं। क्लियर, ये एसेंशियल कंडीशन लगाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक अपन पल्स के बारे में जान लेते हैं कि पल्स क्या होती है, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग वॉल कंसीडर किया, इधर स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को मैं एक बार उठाया, मतलब इसको मैंने डिस्टरबेंस सिर्फ एक बार दिया, ठीक है। तो जो शेप क्रिएट होगा वो शेप कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। इस तरीके का दिख सकता है, कोई और शेप हो सकता है, लेकिन शेप रहेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये शेप आगे ट्रैवल करता जाएगा। ये जो बम्प क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये बम्प को अपन पल्स बोलते हैं। क्लियर, सो दिस इज व्हाट पल्स, ठीक है। पल्स इज बेसिकली अ स्मॉल डिस्टरबेंस, ठीक है। दिस डिस्टरबेंस इज नॉट रिपीटेड, ये भी एक टाइप की वेव ही है, बट इसका अपन एक नाम रख रहे हैं पल्स, ठीक है। ये भी वही सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी जो अभी अपन जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे थे। क्लियर है, ओके। तो ये पल्स हो गई। इस पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। So it will be question number 2. Question है, the equation of pulse is given y(x, t) is equal to 0.8 4x plus 5t whole square plus 5। ये इक्वेशन देके रखिए, and there are choose the correct alternatives, so choose the correct option है, choose the correct option, जिसमें पहला ऑप्शन है pulse is moving in, pulse is moving in minus x axis, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है in 2 seconds it will travel a distance of 2.5 meter, it will travel a distance of 2.5 meter। Third is
its maximum displacement, its maximum displacement is 0.16 meter. ठीक है, and fourth option is it is a symmetric pulse. ठीक है, ये हमको मेंशन ये सारी चीजें, इसको मैं 0.16 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इधर से सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, तो अब अपन एनालाइज करना शुरू करें। उसने बोल दिया कि ये पल्स है, तो इसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि फिर वो dou2y/dou_t² करने बैठ गए, पूरा सॉल्व किया, बाद में पता चला कि हाँ ये पल्स है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल के रखा है कि इट इज अ मूविंग पल्स। ठीक है, अब पल्स को मान के अपने को आगे सॉल्व करते चलना है। क्लियर? ओके, सो पहला ऑप्शन क्या है? पल्स इज मूविंग इन -x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन पूछी हुई है। अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं अपन? डायरेक्शन पल्स के मोशन के अपन बताते हैं बीच के साइन से। ठीक है, बीच का साइन यदि प्लस है x और t के बीच का, तो अपन बोलते हैं कि ये -x में जा रही है। यदि ये माइनस होता तो अपन इसको बोलते हैं कि ये पल्स जो है किस डायरेक्शन में जा रही है? ये प्लस x में जा रही है। यहाँ पर साइन इज नेगेटिव, सो वी कैन से दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बीच में प्लस साइन आ रहा है, दैट मींस ये जो पल्स है दिस इज मूविंग इन द डायरेक्शन इज मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इन 2 सेकंड इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। है ना, मतलब ये बेसिकली यदि हमको स्पीड पता चल जाएगी वेव की, तो अपन ये वाला ऑप्शन बता पाएंगे। है ना, अब ये पल्स है, एक वेव है, तो हम स्पीड बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। है ना, कोफिशिएंट ऑफ t क्या है? 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 4, सो इट इज 5/4, राइट? तो v की वैल्यू कितनी होगी? 1.25 मीटर पर सेकंड। है ना, अब अपन सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। इन 2 सेकंड इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। ठीक है, तो अपन डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, so it is 5/4 या 1.25 into 2, that is 5/2, that is 2.5 मीटर। तो क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। देखो आंसर आ रहा है। तो ये अपन ने ऑप्शन 1 चेक किया था, ऑप्शन 1 तो डायरेक्ट हो गया था, ये ऑप्शन 2 अपन ने चेक किया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो। इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। ध्यान से देखो, पल्स कुछ ऐसे दिख रही होगी, इस तरफ मूव कर रही है, हमने ये कंक्लूड कर लिया। इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ये होना चाहिए, ये वाली वैल्यू। क्लियर? अब ये पल्स जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो इसका शेप है, ये शेप आगे बढ़ता जाएगा, पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही रहेगा। किसी दूसरे पार्टिकल का हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा। अदरवाइज जो इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ये सभी के लिए सेम रहेगी। है ना, मतलब हमको इस पल्स के लिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो निकालना है। अब ये कैसे निकालें? ध्यान से देखना। यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूं और t की वैल्यू 0 रख दूं, तो बेसिकली ये वो इंस्टेंट हो गया जब पल्स ओरिजिन से मूव हो रही है t इज इक्वल टू 0। क्लियर? टाइम तो आर्बिट्रेरी टाइम, तो अपन कुछ भी चूज कर सकते हैं। टाइम के लिए 0 रख लो, 2 सेकंड रख लो, 3 सेकंड रख लो, वो हमारे ऊपर है, राइट? x की वैल्यू भी हम यहाँ पर आर्बिट्रेरी चूज कर ले रहे हैं, दैट इज 0। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो कंडीशन तो आई होगी जब ये वेव जो है ये ओरिजिन से पास हुई होगी, या फिर ये जहां से पास हो रही है हम उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेट अस पुट x is equal to 0 and t is equal to 0। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमको ये हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पल्स है इस पल्स का शेप नहीं बिगड़ रहा है कभी। ठीक है, मतलब ये बेसिकली जितना डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पर है उतने डिस्प्लेसमेंट इसका आगे भी होगा। क्लियर? मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है।
ये हम मान के चलते हैं, मतलब अपन डैम्पिंग कंसिडर नहीं कर रहे। क्लियर? ओके। सो फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, ये अपन एक तरीका होता है निकालने का। तो x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y 0,0 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.16 मीटर। क्लियर? जो कि ये वाला ऑप्शन आंसर आ गया, थर्ड वाला भी मैच हो रहा है। क्लियर? नाउ इट इज अ सिमेट्रिक पल्स। ये कैसे चेक करें? ध्यान से देखना, ये मिटा दे रहा हूँ, ये पूरा हो गया, ये मिटा दे रहा हूँ। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पल्स कैसे चेक करते हैं? तो एक मैथमेटिकल फंक्शन होंगे। मैथ्स में सिमेट्रिक ग्राफ या एसिमेट्रिक ग्राफ कैसे चेक करते हैं? यदि y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ माइनस x हो जाए, सो ऐसे को अपन सिमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी अपन यही करें, t की वैल्यू अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो t की वैल्यू 0 पुट कर दो, y x, x,0 क्या हो जाएगा? 0.8 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5t होल स्क्वायर। अच्छा, t की वैल्यू 0 हो गई, तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? ये तो y x हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ माइनस x यदि अपन लिखें माइनस x, 0, सो इट विल बी 0.8 डिवाइडेड बाय 4। अब देखना यहाँ पर माइनस x लिखूं और फिर उसका स्क्वायर करूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, राइट? एंड हेंस wave or pulse, I must write, pulse is symmetric. क्लियर? तो एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, इसके चारों ऑप्शंस सही हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज y is equal to 0.1 minus 4 into x minus 10t whole square. This is a pulse given on the string. क्या क्या पूछा है? पहला पार्ट पूछा है the direction of propagation, the direction of propagation, दूसरा wave speed, तीसरा velocity of particle at x equal to 0.75 and t is equal to 0.05 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में है और ये सेकेंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ के रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस वेव को पहले अपन देखें। ये स्ट्रिंग पर दी हुई वेव है, ये बॉल बना ली मैंने और यहाँ से ये पल्स जा रही होगी। ठीक है, इस तरफ जा रही होगी, पहले यहाँ से देखना पड़ेगा हमको। x और t के बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव किस तरफ होगी? प्लस x एक्सिस में। सो ये वेव इस तरफ जा रही होगी। ठीक है, कितनी स्पीड से जा रही होगी? स्पीड हम जानते हैं कि d by a होता है, where b is the coefficient of t and a is the coefficient of x। तो coefficient of t क्या है? 10 डिवाइडेड बाय coefficient of x क्या है? 1। क्लियर? सो 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ वेव, है ना? तो हम कह सकते हैं कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। क्लियर? अब क्या पूछा उसने? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता चल गया, वेव स्पीड भी पता चल गया। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। इसको अपन x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0.75 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड।
ये हमको वैल्यू पूछी, तो लेट्स से x इक्वल टू 0.75 यहाँ पर होगा, मान लिया मैंने, आर्बिट्ररी मान लिया, कोई यहाँ पे भी मान सकता है, इसको भी मान सकता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्टिकल होगा, ठीक है। अब उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड पूछी। ये जो पार्टिकल है y डिस्टेंस ऊपर, इस y डिस्टेंस के ऊपर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की इस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर, t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड पर स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है बेसिकली, क्लियर है। तो y की इक्वेशन हमको देके रखी है ना। अभी ये पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे आए, यदि हमको इसकी स्पीड निकालना है तो हम बेसिकली dy by dt कर देते हैं, है ना। पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, इस y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल की स्पीड कैन बी रिटन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर। तो बस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, -0.1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 10 टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें, dt इज इक्वल टू 0.1 खत्म, -4 बाहर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स x माइनस 10t एंड देन इसका चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन -10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8, इधर से माइनस माइनस प्लस, इट विल बी प्लस 80 x माइनस 10t, ठीक है। ये बेसिकली बन गया। अब x की वैल्यू रखना, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, 80 इंटू 0.75 माइनस 0.05 इंटू 10, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये बेसिकली इसको दे दो, तो बचेगा 0.25, तो 2.5 हो जाएगा, तो होगा 0.25, यहाँ से बचेगा, उसमें 10 का मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 8, ठीक है। 2.5 मतलब लिख सकते हैं इसको 5/2 इंटू 8, कितना हो गया ये 4, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी जो स्पीड होगी दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। यदि ये नहीं लिखा हो तो मैं एक बार इसको फिर से ऊपर लिख देता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू 0.75 रखी और t की वैल्यू 0.05 रखी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जो vt आ रहा है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं।